नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। मानसून सत्र के पहले दिन बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सार्थक चर्चा से मजबूत होगा भारत का विकास पथ। पीएम मोदी ने कहा देश को सिद्धियों से भरने का वक्त है। देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, जब दोनों सक्रिय होते हैं तो उनका लाभ पूरे देश को मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट का युवाओं के धैर्य, आत्मविश्वास और परिश्रम की सराहना की। विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत युवा, संस्कृत श्लोक भी साझा किया। अमित शाह ने बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उनके साहस, बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को युवाओं के लिए प्रेरणादायी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उनके साहस, राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को नमन किया। मुख्यमंत्री योगी ने बाराबंकी में 542 करोड़ से अधिक लागत की 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, सपा कांग्रेस वाले हमें बांट रहे, पिछली सरकार में कर्फ्यू दंगा होता था। बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकार में अराजकता थी, कट्टा बनता था, आज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। सीएम योगी का युवाओं से आह्वान, एक कौशल सीखने का ले संकल्प का। कौशल ही आत्मनिर्भरता और विकसित उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी। महान स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि आज। सीएम योगी ने बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। ऋषिकेश हाईवे पर पेड़ कटान स्थगित, मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार गंभीर। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री धामी तैयार, शिव भक्तों के स्वागत को तैयार सरकार। सुरक्षा व्यवस्था पर रहेगा विशेष फोकस, सुगम यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम। जंतर मंतर पर पुलिस का लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। संसद भवन की ओर बढ़ रहे थे प्रदर्शनकारी। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर बोले अखिलेश यादव, छात्रों पर लाठीचार्ज दुखद, छात्रों की मांग जायज है, नीट छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। अनशन तोड़ने के लिए सोनम वांगचुक की शर्तें, वांगचुक ने अनशन खत्म करने की 3 शर्तें बताई। शिक्षा सुधार, पेपर लीक पर सरकार जिम्मेदारी ली। सांसद संसद में मुद्दे उठाने का आश्वासन दे। सोनम वांगचुक बोले संसद में शिक्षा के मुद्दे उठाने का आश्वासन दे। अगर स्वास्थ्य कारणों से मैं संसद नहीं आ पाया तो अस्पताल आकर सांसद नेता मुझे भरोसा दे। कांग्रेस जनता पार्टी ने तोड़ा अनशन, अभिजीत दीपके ने तोड़ा अनशन। सोनम वांगचुक के अनुरोध पर तोड़ा अनशन, सोनम वांगचुक की पत्नी ने किया अनुरोध। मौलाना जर्जिश अंसारी की तलाश में छापेमारी, इटावा से फरार हुआ मौलाना जर्जिश अंसारी। मौलाना जर्जिश ने अपनी तकरीरें रद्द की, लखनऊ में मौलाना के खिलाफ केस दर्ज। 22 जुलाई को होगी जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक। 6 जुलाई की बैठक के निर्णय की होगी पुष्टि। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर भी होगी चर्चा। सीओ तैनाती समेत विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट जज संख्या बढ़ाने का बिल पेश, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल में संशोधन विधेयक रखा। बिल पास होने पर बढ़ेगी सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या। निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास का दावा, पद से हटाने की खबरों को बताया निराधार। प्रेस नोट जारी कर पूरी तरह निराधार बताया। 8 लोगों के हस्ताक्षर कर फर्जी रजिस्टर तैयार। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा आदेश, मस्जिदों का लाउड स्पीकर होगा डाउन। कांवड़ से पहले उतरे लाउड स्पीकर। 150 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से हटाए गए तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ऑपरेशन लाउड स्पीकर जारी। हरिद्वार में लाउड स्पीकरों पर पुलिस की कार्रवाई। 94 लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाए गए। ध्वनि मानकों के उल्लंघन पर एक्शन, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई।
हरदोई पहुंचे बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी। बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष का हुआ भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं की जमकर सराहना की गई। जिला कार्य समिति बैठक में भरा चुनावी जोश। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर बड़ी बैठक 14 अगस्त तक दर्ज होगी आपत्तियां। 15 सितंबर को जारी होगी अंतिम सूची। महिला भूमिहार समाज का सावन महोत्सव आया। सावन झूम के कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में महिलाओं ने बिखेरे रंग, संस्कृति प्रस्तुतियां, प्रतियोगिताओं ने बांधा समा। ऑपरेशन दहन में करोड़ों का गांजा नष्ट। प्रयागराज पुलिस ने जब्त किया गांजा। 5 करोड़ का गांजा किया गया नष्ट। मिर्जापुर में शराब तस्करी गिरोह का खुलासा। अंग्रेजी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बिहार ले जाई जा रही थी शराब की खेप। पुलिस ने बरामद की भारी मात्रा में शराब। पंद्रह दिन बाद पिंजरे में कैद तेंदुआ। तेंदुआ पकड़ा, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक जारी था। रायपुर में युवती पर तेंदुए का हमला। वन विभाग ने खूंखार तेंदुआ पकड़ा। कुशीनगर में ट्रैवल एजेंसी पर एसडीएम की छापेमारी। 2 घंटे तक चली जांच और पूछताछ। संदिग्ध दस्तावेजों पर लैपटॉप, सीपीयू जब्त। कागजी हेराफेर की आशंका। कानपुर सेंट्रल पर 9 फर्जी किन्नर गिरफ्तार। यात्रियों से जबरन वसूली की मिल रही थी शिकायतें। जीआरपी आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज। सीबीआई ने फर्जी सरकारी अफसर को किया गिरफ्तार। कृषि भवन का अधिकारी बनकर करता था ठगी। लोन मंजूर कराने के नाम पर मांगता था कमीशन। कानपुर में साइबर ठगी गैंग का भंडाफोड़। नवाबगंज पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा। बैंक खाते किराए पर लेकर करते थे ठगी। मुख्य सरगना फरार। तलाश में जुटी पुलिस। मेरठ के निजी अस्पताल में महिला की मौत। ऑपरेशन के दौरान मौत पर परिजनों का हंगामा। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। पुलिस ने जांच का आदेश दिया। चाय में जहर देकर हत्या करने का आरोप। प्रेम प्रसंग में युवक की संदिग्ध मौत। पत्नी और कथित प्रेमी से पूछताछ जारी। परिजनों में पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप। प्रतापगढ़ में खेत की सिंचाई करने गए युवक पर गिरी आकाशीय बिजली। अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। परिवार में पसरा मातम। आकाशीय बिजली से 2 लोगों की मौत। हरिद्वार में हादसे से मचा कोहराम। आपदा टीम ने घटनास्थल का लिया जायजा। प्रशासन ने लोगों को किया सतर्क। कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या। शराब और संपत्ति का विवाद बना हत्या की वजह। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। मिर्जापुर में कर्णावती नदी में डूबने से युवक की मौत हुई। चकडेम में नहाने के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। 23 वर्षीय युवक ने गंवाई जान। दोहरे हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। 25,000 का इनामी। पुलिस के हत्या पत्नी और पति हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई। सिविल लाइंस पुलिस को मिली सफलता। गृह क्लेश के चलते युवती ने की आत्महत्या की कोशिश। नदी में कूदी युवती। लोगों ने बचाई जान। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। गोंडा पुलिस ने मुठभेड़ में 3 शातिर चोर दबोच लिए। 2 बदमाश घायल। चोरी के आभूषण, नकदी, अवैध तमंचे, मोटरसाइकिल बरामद। आगरा में दुष्कर्म का मामला। वीडियो वायरल। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 1 महीने बाद वायरल वीडियो से खुला मामला। इरादतन नगर पुलिस जांच में जुटी। अलगढ़ में एक आरोपी पर जानलेवा हमला। दुकान में घुसकर आधा दर्जन हमलावरों ने पीटा। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। 7 और 8 लोगों ने किया हमला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मिर्जापुर में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। 5 शातिर चोर गिरफ्तार। 9 चोरी की बाइक बरामद। तमंचा, कारतूस से 11 मोबाइल फोन्स मिले। लखनऊ के जवाहर भवन में भीषण आग लग गई। कई सरकारी दफ्तर प्रभावित हो गए। दमकल की टीमें मौके पर। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी
बारिश का अलर्ट। 20, 21 और 22 जुलाई को प्रदेश भर में बारिश। पश्चिमी से पूर्वी यूपी तक जिलों में होगी बारिश। बारिश में डूबा मुरादाबाद शहर। स्मार्ट सिटी के दावों की खुली पोल। जलभराव से सड़कें बनी तालाब। ऑस्ट्रिया सरकार ने हिटलर की जन्मस्थली पर पुलिस स्टेशन खोलने का लिया फैसला। जर्मन तानाशाह के प्रशंसक बना रहे थे जगह को तीर्थ स्थल। मुश्किल में इमरान खान की बहन। पाकिस्तान सरकार ने विवादित बयान मामले में भेजा समन। अमेरिका के टक्सन एरिजोना में एक मनोरंजन क्षेत्र में 2 गुटों की झड़प के दौरान कई गोलीबारी हुई। 9 लोग घायल हुए। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों में हुआ धमाका। अमेरिकी सेना को ठहराया जिम्मेदार। पेरू के एंडीज इलाके में 5.5 तीव्रता से आया भूकंप। 5 लोगों की मौत हुई। 20 से अधिक हुए घायल। 300 लोग हुए बेघर। 30 साल बाद एक्शन में अमेरिका की गुप्त अदालत। ट्रंप प्रशासन ने विदेशी आतंकी को खदेड़ने के लिए दायर की पहली याचिका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक बड़ा डिपोर्टेशन अभियान शुरू किया। अमेरिका में रह रहे करीब 18,000 भारतीय आए निशाने पर। भारतीय वायुसेना की राफेल लड़ाकू विमान अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लेने के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलियाई आसमान में हुंकार भरेंगे राफेल। आज से पिच ब्लैक में दिखेगा दम। अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष हुआ तेज। जॉर्डन में अमेरिकी सेना सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले बढ़ाए। पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में भारतीय नागरिकों के लिए एक संशोधित सुरक्षा एडवाइजरी जारी की। कुवैत की सेना का दावा ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमलों का दे रहे जवाब। सेना का दावा एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन को रास्ते में ही इंटरसेप्ट किया। आरागची बोले देश के भविष्य को खतरे में नहीं डाल सकते। हर फैसला पूरी जानकारी और सही आंकलन के बाद ही लिया जाना चाहिए। ट्रंप का ईरान को बड़ा संदेश। बोले अमेरिकी कार्रवाई से परमाणु मिसाइल हासिल करने की हर संभावना खत्म हो रही है। ईरान की क्षमता को रोका। मार्को रूबियो का दुनिया से आह्वान। बोले हॉर्मुज की सुरक्षा में सभी देश निभाएं जिम्मेदारी। ईरान बना रहा समुद्री मार्ग को दबाव का हथियार। सेंसेक्स 450 अंक गिरकर 77,700 पर आया। निफ्टी भी 100 नीचे 24,220 पर। प्राइवेट बैंक और रियलिटी शेयरों में बिकावली। टॉप 10 कंपनियों में से 5 की वैल्यू तकरीबन 1.54 लाख करोड़ बढ़ी। टीसीएस टॉप गेनर वैल्यू 72,000 करोड़ बढ़ी। रिलायंस एसबीआई का मार्केट कैप भी बढ़ा। आरबीआई हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक 22 और 25 जुलाई बंद रहेगी बैंक शाखाएं। खारची पूजा और चौथे शनिवार समेत रविवार की छुट्टी शामिल। एनवीडियो सीईओ की ब्लैक लेदर जैकेट तकरीबन 9 करोड़ 4 लाख में बिकी। नीलामी में उम्मीद से 16 गुना ज्यादा मिली कीमत। पैसा फेलोशिप और रिसर्च पर खर्च होगा। भारत श्रीलंका टैक्स संधि में बड़ा बदलाव। अब सिर्फ टैक्स बचवाने के मकसद वाले लेन देन को नहीं मिलेगा डीटीएए लाभ। नए नियम लागू होंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक की सर्विस शुरू। दुनिया भर में 4,000 से ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम में आ रही समस्याओं की शिकायत की। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में अमेजन डेटा सेंटर के विरोध पर कंपनी बोली नहीं लेंगे स्थानीय पानी बिजली।
फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाजार में जबरदस्त उछाल। स्पोर्ट्सवेयर, स्नैक्स और ड्रिंक्स की रिकॉर्ड बिक्री हुई। टिकट कीमतें 10,000 रुपए तक पहुंची। बीपीसीएल ने शुरू की भारत गैस लाइट जिप सेवा। अब मिलेगा तुरंत एलपीजी कनेक्शन और तेज डिलीवरी। आधुनिक कंपोजिट सिलेंडर के साथ विस्तार की तैयारी। रिलायंस का एफएमसीजी कारोबार पहली बार एबिटा स्तर पर मुनाफे में। कंपनी का पूरा फोकस बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और कारोबारी विस्तार पर। अमेरिका ईरान तनाव से क्रूड ऑयल में उछाल। WTI कीमतों में लगातार तेजी, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आज भी रहे स्थिर। बाजार में गिरावट के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर चमका। 1% से ज्यादा उछाल। ब्रोकरेज ने बढ़ाए लक्ष्य। निवेशकों का भरोसा मजबूत। हिमाद्री केमिकल का शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा। बाजार गिरावट के बीच बड़ा विस्तार योजना से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। भारत और स्पेन के बीच डिजिटल भुगतान होगा आसान। कंबोडिया एयरवेज कोमैक के बीच 12,740 करोड़ का समझौता। भारत और अफगानिस्तान व्यापार बढ़ाने पर जोर। वीजा प्रक्रिया आसान बनाने और प्रशासनिक बाधाएं दूर करने पर दोनों पक्षों ने तेज सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाए। सियारे विवाद पर तनिष्क बागची ने रॉयल्टी को लेकर लगाए आरोप। वाईआरएफ के बयान के बाद सोशल मीडिया पोस्ट हटाया। कविता कौशिक ने जंतर मंतर कार्रवाई पर दिल्ली पुलिस से की अपील। कहा, अंतरात्मा की आवाज सुने, देश के बच्चों पर हाथ मत उठाइए। रामायण में माता सीता के किरदार पर साईं पल्लवी का बयान। कहा, देवी का रोल निभाना बड़ी जिम्मेदारी, पूरी टीम देती है अपना सर्वश्रेष्ठ। जैस्मीन सैंडल्स देहरादून कॉन्सर्ट में भीड़ के बीच फंसी। वायरल वीडियो में शख्स पर सिंगर को गलत तरीके से छूने की कोशिश का दावा। चाय की टपरी गाने का बड़ा खुलासा। वायरल ट्रैक किसी इंसान ने नहीं बल्कि एआई ने बनाया और गाया। सच्चाई आई सामने। लॉकअप 2 में शिल्पा शिंदे की वाइल्ड कार्ड एंट्री। नए प्रोमो में दिखा जबरदस्त ड्रामा। शो में बढ़ा रोमांच और हलचल। लॉर्ड्स में अर्जुन कपूर संग दिखी साहिबा बाली। वायरल तस्वीर के बाद दोनों की डेटिंग की अफवाहें फिर तेज हुई। रामायण ट्रेलर लॉन्च इवेंट। रणवीर ने सनी देओल के पैर छुए। यश ने अवसर को किया अवकाश। 24 जुलाई को दुनिया भर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। फौजी के सेट पर कीड़ा काटने से बिगड़ी राजेश शर्मा की तबीयत। अब हुए ठीक, जल्द दोबारा शुरू करेंगे शूटिंग। निक जोनस ने 8 साल पुरानी प्रपोजल वाली तस्वीर शेयर की। प्रियंका चोपड़ा ने खास यादों पर प्यार भरा जवाब दिया। और इसी के साथ खबरें फटाफट में इतना ही। नमस्कार।